हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे हम स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी आपकी एचपी पटवारी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, एचपी पटवारी के पेपर के लिए स्ट्रेटजी। ठीक है, करना क्या क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। एचपी पटवारी 2025 जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले 3 चीज़ें तो आपको करनी है। इनको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, पहले तो सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। सिलेबस, ठीक है, नो योर एग्ज़ाम, आपको पेपर के बारे में पता होना चाहिए। देन ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी देखेंगे। देन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और प्लस मॉक टेस्ट। ठीक, आपके पास हार्डली डेज कितने हैं, 60 से 80 हैं, 60 से 80 डेज हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ये। ठीक है, पहले तो आपको सिलेबस पहले स्टेप में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिलेबस। तो आपको पहले सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। जो भी सिलेबस है आपका एचपीआरसी ने रिलीज़ करा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या करना है, सिलेबस या तो आप पीडीएफ निकाल लो। सबसे पहले करना है इसकी पीडीएफ निकाल लो और दीवार पे चिपका दो ये। ठीक है, उसको पढ़ना है पूरी सिलेबस को, सिलेबस में है क्या क्या, कौन कौन से पार्ट हैं। ओके, या तो उसको लिख के लो। ठीक है, किसी पेपर पे लिख लो। पहला काम आपको यही करना है, सिलेबस लेना है। ठीक है, उस सिलेबस को पूरा पढ़ना है, देखना है कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से क्या क्या। ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक सिलेबस की पीडीएफ निकाल लेना, उसको रख लेना या तो लिख लेना पूरा सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले काम तो यही करना है। ठीक है, सिलेबस निकाल लिया आपने, लिख लिया, पहला काम हो गया। ठीक है, ये काम मस्ट है। फिर देन आपको, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम के बारे में तो पता ही है। ठीक है, एग्ज़ाम क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, टाइम होगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आपको करने हैं 120 क्वेश्चन। ओके, 90 मिनट्स 120 क्वेश्चन। और ले कौन रहा आपका एग्ज़ाम, एचपीआरसी है। ठीक है, सिलेबस लिख लिया, एग्ज़ाम के बारे में मालूम कर लिया। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग सिलेबस, या तो पीडीएफ निकाल लो या तो पेपर पे लिख लो। ठीक, सिलेबस निकाल लिया, लिख लिया। फिर एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। 120 क्वेश्चन हैं और 90 मिनट्स हैं। ठीक है, फिर देन आपने लगा लेने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पटवारी के हैं। ठीक, और आपका एचपीआरसी जो पेपर ले रहा है ना, उसमें जो कॉमन सिलेबस है, जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एचपीजीके हो गया। ठीक है, अभी एचपीआरसी जो भी एग्ज़ाम ले रहा है उसमें ये वाली चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपने चेक कर लेने हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इतना सा देख लोगे आप, सिलेबस देख लिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लेना। फिर एचपीआरसी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जीके में कैसे पूछ रहा है, रीजनिंग में कैसे पूछ रहा है, इंग्लिश में कैसे पूछ रहा है, फिर देन एचपीजीके में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा कैसा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, फिर देन आपको सिलेबस कंप्लीट पे जाना। ठीक है, सिलेबस लिख लिया, पूरा सिलेबस आपको मालूम है। ओके, सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, सिलेबस कंप्लीट देखते हैं। पहले तो कोई रिसोर्सेज आपको लिमिट रखने हैं। ठीक है, लिमिट करने हैं रिसोर्सेज। ठीक है, एक बुक से पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक फॉलो करनी है। कोई भी बुक ले रहे हो, ठीक है, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, कोई एक बुक पकड़ी है ना, कोई भी बुक आप पकड़ रहे हो, ठीक है, जो भी बुक पढ़ते हो तो उसी बुक को पढ़ना बार बार। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन उसी बुक्स को देनी है। ओके, ये नहीं आज एक बुक पढ़ रहे हो, कल दूसरी पढ़ रहे हो, परसों तीसरी पढ़ रहे हो। पहले डिसाइड कर लेनी कौन सी बुक पढ़नी है, वही बार बार पढ़नी है, ये जो भी वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, फिर नोट्स बनाने हैं ऐसे। ठीक है, सोर्सेज वही होने चाहिए और रिवीजन जरूरी करनी है। ठीक है, फिर देन सिलेबस कैसे कंप्लीट करना वो देखते हैं। फिर देखते हैं सिलेबस कैसे कंप्लीट करना आपको। ठीक है,
सिलेबस में है क्या क्या, कौन कौन से पोर्शन है ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। एक तो सोशल साइंस है आपका, ठीक है। देन आपका इसमें है मैथ्स, फिर देन साइंस, फिर आपका है इंग्लिश, फिर हिंदी, ठीक है, फिर कंप्यूटर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर देन आपका है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें तो आपका जीके वगैरह, ठीक है, जीके, रीजनिंग, फिर देन हिंदी, इंग्लिश और आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस कहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है। पहले जनरल अवेयरनेस देखते हैं। ये जो 35 मार्क्स का ना, ये आप HPRC जो PYQ है ना वो लगा सकते हो। जो भी एग्ज़ाम ले रहा है, अभी TGT के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये वाले क्वेश्चन पूछ ही जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर जाओगे, हो जाएगा ये वाला, ठीक है। रीजनिंग देख लिया, जीके देख लिया, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जो PYQ हैं अभी ग्रुप सी, ठीक है, इंस्पेक्टर का भी हुआ, ठीक है। TGT के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट शिफ्ट्स में, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वाली सेक्शन हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसमें इतना ही करना है, ठीक है। बाकी आप पढ़ भी सकते हो, इसमें कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देन सोशल साइंस करना कैसे आप, ठीक है, ये तो बता दिए। PYQ HPRC से लगा सकते हो क्योंकि HPRC ले रहा है। सोशल साइंस इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन आपका इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक्स पता है, ठीक है, जिस भी टॉपिक्स का ले रहे हो दिन के कोई भी 2-3 टॉपिक्स ले उठाने, ठीक है। पहले बुक, ठीक, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये तो है, ये चीज़ें हैं। ये वाला जनरल अवेयरनेस वाला ना, तो आप तो ये तो PYQ करना है, ठीक है। इसके PYQ जो भी HPRC पूछ रहा है, क्योंकि HPRC ले रहा है ना, तो ये तो यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इनको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी तैयारी हो जाएगी। ये वाली जीके तो पढ़ना पड़ेगा, जीके और करंट अफेयर्स वो तो आपको अलग से पढ़ने पड़ेगी, ठीक है। फिर देन देखना किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको टॉपिक कैसे करने हैं, ठीक है। जैसे मैथ साइंस किसी का बैठा लिया, पहले आपको देखनी वीडियो है कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। वीडियो देख ली, हार्डली किसी टॉपिक के 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी, किसी भी एक टॉपिक पे, साइंस या किसी भी, ठीक है। वीडियो देख ली, एक बार वीडियो देख ली, ठीक है। देन इसमें नोट्स बना लिए, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, ठीक है। मतलब आपने सुबह अपने वीडियो देखी मॉर्निंग में, शाम तभी अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट्स इतना सा काम हो गया, वीडियो देख ली, कंसेप्ट देख लिया, नोट्स बना लिए, ठीक है। हर टॉपिक पे ऐसे करना है, ओके। फिर देन क्या करना है, ठीक है, रात को अपने खुद जो नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करने हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो वीडियोस में क्वेश्चन करवाए होंगे वो भी लिख लेने हैं, या उसको वीडियो को दोबारा देखें, पर शाम के टाइम को खुद करने हैं, ठीक है। खुद वीडियो देख ली, किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक कर रहे हो आप, ठीक है। पहले वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए, कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। मान लो नंबर सिस्टम है, कोई भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो हर टॉपिक को वैसे उठाना है। वीडियो देख ली, कंसेप्ट देख ली, सारे कंसेप्ट्स, बेसिक्स वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। या तो किसी ने कोर्स लिया वहाँ से हो जाएगा, या तो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, ठीक है। कंसेप्ट देख लिया, बेसिक देख लिया, वीडियो देख ली, ठीक है। एक बार वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए उसके, ठीक है। रिसोर्सेज एक ही रखना, ठीक है, 1 या 2 रिसोर्सेज रखने हैं आपको, ज़्यादा नहीं। नोट्स बना लिए, फिर देन जो आपको पढ़ाया है, जो नोट्स बनाए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तो करवाए होंगे, ठीक है। तो शाम को खुद बैठ के रिवाइज़ करना है उसी दिन, ठीक है, या अगले दिन। जो क्वेश्चन करवाए हैं वो खुद करने हैं, ठीक है। अभी तो ये देख देख के कर रहे हो, खुद करने कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं, दोबारा देखो, फिर दोबारा करने हैं, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट आपको करने हैं, वीडियो, नोट्स, फिर रिवाइज, और जो क्वेश्चन यहाँ पर तो आप क्वेश्चन खुद नहीं करोगे, ठीक है, टीचर की हेल्प से करोगे, ठीक है। यहाँ पे नोट्स बना लोगे, फिर देन शाम को जो बैठोगे ना, ठीक है, तो क्वेश्चन खुद करने हैं, जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे ऐसे करके वो खुद रिवाइज करने हैं और खुद ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर देखना कहाँ पे फंस रहे हो कहाँ पे नहीं फंस रहे हो, ठीक है। ऐसे करके आपको सिलेबस पूरा निपटा देना है। वीडियो क्या करना है, वीडियो देन नोट्स, शाम को रिवाइज और उसके क्वेश्चंस खुद करने हैं, ठीक है। खुद करने हैं खुद, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो सर करवा रहे हैं तो फिर कर रहे हो, नहीं।
जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं, जो वीडियो में करवाए हैं, ठीक है, नोट्स वाले, वही क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना आपको, ठीक है, सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करना आपको, ठीक है। बेसिक क्लासेस नोट्स ये आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स के नाम लिखोगे ना तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिलती हैं। ऐसे करके आपको ये वाला सिलेबस सारा निपटा देना, सोशल साइंस का भी, मैथ्स का भी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। जब आप सिलेबस कर रहे होंगे, ठीक है, तो शाम को जो करा है रात को वो रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। जो दिन में करा है वो शाम को रिवाइज़ 1 घंटा देना, ठीक है। रिवाइज़ ऐसे करके रिवाइज़ 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 क्वेश्चंस, ठीक है। डेली रिवाइज़ करना है, बट डेली रिवाइज़ जो पढ़ा है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कंसेप्ट्स हो गए वो डेली रिवाइज़ करने हैं, साइंस के, मैथ्स के, हिंदी के, कंप्यूटर के, ठीक है। करंट अफेयर तो करना ही है, ओके। तो दिन में जैसे मान लो 30 के दिन, तो आपको सिलेबस 20-30 दिन सिलेबस कंप्लीट करने लगे, ठीक है। 20-30 ये तो है नहीं कि आपको पहले कुछ पढ़ा नहीं होगा, ठीक है आपने। अगर नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो आपने पहले से पढ़ के रखे होंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल के तो साइंस वगैरह पढ़ी होगी, मैथ्स वगैरह पढ़ा होगी, मेडिकल के हो साइंस पढ़ी होगी आपने, किसी भी टेस्ट की पहले तैयारी करी होगी, कुछ ना कुछ आर्ट्स वगैरह तो आपने सोशल साइंस पढ़ी होगी, ठीक है। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपने पहले से पढ़ा होगा, उसके पास नोट्स वोट्स होंगे आपके पास, टॉपिक्स तो आते होंगे ना आपको पहले से भी, ठीक है। तो 20-30 दिन में सिलेबस निपटा देना, ठीक है। तो करना क्या है, ठीक है। मान लो 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, 3 या 4 घंटे आपको कंसेप्ट्स की वीडियो देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, फिर देन नोट्स बना रहे हो, ठीक है, नोट्स देन रात को रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है। जो पढ़ा है, जो दिन में लिखा हुआ है वो अगले दिन ये भी रिवाइज़ करना है, ये भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। सेम ऐसे ऐसे करके आपको सिलेबस कर देना ख़त्म। हर दिन 2-3-4 टॉपिक, ठीक है, वो आप खुद से ले सकते हो। दिन का एक एक टॉपिक करना है या दिन के 2 सब्जेक्ट्स ले लिए, अगले दिन ये सब्जेक्ट ले लिए, अगले दिन ये सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। वैसे करके सिलेबस देना ख़त्म कर, ठीक है। सिलेबस आपको ख़त्म कर देना, ठीक है। जो भी नोट्स बनाने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको आते हैं, हिंदी के नोट्स मैक्सिमम के पास होते हैं, इंग्लिश के, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पहले पढ़े हुए, किसी न किसी टेस्ट की तो तैयारी कर रहे होंगे पहले भी, ठीक है। जिसके नोट्स हैं सिलेबस मैच हो रहा है तो उसको कर लो, ठीक है। सिलेबस नोट्स ख़त्म, ये आपको 30 के दिन में ख़त्म कर ही देना है, ठीक है। 20-30 दिन में सिलेबस ये है, जो जो नोट्स हैं नोट्स बना के बेसिक्स प्लस कंसेप्ट, ठीक है। इतना सा 30 दिन में आप ख़त्म कर देना, ठीक है, ओके। करना ऐसे ही है, बट वीडियो देख ली, कंसेप्ट लिख लिया, नोट्स बना लिए और शाम को रिवाइज़ कर लिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि आपको जो पढ़ा वो याद में नहीं रहेगा, ठीक है। रिवाइज़ करोगे फिर जो बोला फिर यहाँ देखना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 20 क्वेश्चन करवाए हुए हैं यहाँ पे वीडियो पे, आपने तब लिखे हुए हैं, करे भी हुए हैं। शाम को बैठ के जब ये 20 क्वेश्चन करोगे ना, इसमें से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हो, वो देखना आपको, ठीक है। फिर दोबारा से वही ये करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको सिलेबस कर देना ख़त्म। सिलेबस हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। फिर सिलेबस हो गया ख़त्म, ओके। और करंट अफेयर साथ में रख ये करना, ठीक है। करंट अफेयर आपको जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन है उसके लिए बताया कि HPRC के PYQ है ना, सिर्फ इस सेक्शन के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के, GK के वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर तो करना ही पड़ेगा। ये वाला पोर्शन यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको लग जाएगा पता कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है HPRC है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेबस खत्म, जो आपको पहले वाला टॉपिक दिया, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस ख़त्म, पहले तो सिलेबस लिख लेना सारी, फिर देन सिलेबस कंप्लीट कर देना है वीडियोस से प्लस नोट्स प्लस आप रिवाइज, ठीक है। डेली रिवाइज करना है। दिन के मान लो आपको 5 ही घंटे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 5 आवर वीडियो देख रहे हो, फिर देन नोट्स बना रहे हो, 1 घंटा नोट्स बनाने को लगेगा, ठीक है। नोट्स 1 आवर, तो आपको 1 की आवर ना रिवीजन भी करनी है डेली, ठीक है। जो इस दिन करा वो अगले दिन सेम ये भी रिवाइज़ करना है, ये भी रिवाइज़ करना है, ऐसे करके ये भी रिवाइज़ करना है, ये भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। ऐसे करके रिवीजन डेली डेली करते जाना आपको, ठीक है। ऐसे करके आपको सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ओके। सिलेबस में देख लेते हैं, टॉपिक्स से ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म है। सोशल एंशिएंट हिस्ट्री आपकी, ठीक है, ये सब्जेक्ट नया है। हिस्ट्री मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है। ज्योग्राफी भी देन इंडिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, डेमोक्रेसी की होती है, फिर देन मैथमेटिक्स। ये आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैथ स्ट्रॉन्ग वीक होगा, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वीक है ना, उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना, ठीक है, आधा घंटा ज़्यादा देना डेली। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं जल्दी
हार्डली 1 या 2 घंटे के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कंसेप्ट इसमें 1 आवर या 2 आवर के कंसेप्ट होते हैं, 2 या 3 आवर्स के, ठीक है। इससे ज़्यादा ये चैप्टर्स नहीं है, ये वाले चैप्टर्स उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इतने में कवर हो जाएंगे, ठीक है। दिन का एक टॉपिक आराम से कर सकते हो आप, मैथ में भी और साइंस में भी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइंस में भी दिन का एक टॉपिक आराम से हो जाता है। ये सर्च करोगे यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा जो जो दिया, बट वो भी देखना, ठीक है। ये आपको सिलेबस तभी पूरा लिखना है, पूरे का पूरा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अस, ठीक है। सब्जेक्ट आपको बोला ना, सिलेबस आपको या तो प्रिंट कर लेना है तो खुद लिख लेना सारा, ठीक है। वैसे वैसे आपको टॉपिक्स ख़त्म कर देने हैं। टॉपिक ख़त्म, इंग्लिश हिंदी ख़त्म, ठीक है। टॉपिक्स ख़त्म कर दें। रीडिंग कंप्रीहेंशन में तो आपको रीडिंग करनी है, वर्ड पावर, सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, पंक्चुएशन, कंप्रीहेंशन, प्रोनाउन, नोनाउन, ठीक है। फिर देन कंप्यूटर हार्डली है, तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फंडामेंटल्स एंड कंप्यूटर हार्डली 30 मिनट्स की वीडियो होगी। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर 30 मिनट्स की वीडियो होगी हार्डली। ऑपरेटिंग सिस्टम 30 मिनट्स, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज 30 मिनट्स, हार्डली 30 मिनट के टॉपिक्स हैं सारे ये, ठीक। तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जल्दी ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको देख सकते हो आप, ठीक है। उसमें PYQ लगा लेने हैं जो भी कंप्यूटर के कहीं भी आते हैं, SSC वगैरह में जो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो आपका। आप चलो तो इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को ना हाली 2-3 दिन में एक साथ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक बार वीडियो, कोई भी वीडियो मिल जाएगी, देखिए, नोट्स बनाए, ख़त्म, ठीक है। फिर MCQ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिलेबस इतना इतना सा है, ठीक है। फिर देन इतना सा हो गया, सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। 20 या 30 दिन में सिलेबस ख़त्म हो गया। ये 20 या 30 दिन बोला क्यों है, क्योंकि ये तो है नहीं आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो, कोई ना सब्जेक्ट्स तो आपके, किसी की मैथ्स ठीक होगा, किसी की इंग्लिश ठीक होगी, किसी का हिंदी ठीक होगी, किसी की पहले से सोशल साइंस ठीक होगी, किसी की पहले से रीजनिंग ठीक होगी, कुछ ना कुछ तो पहले से स्ट्रॉन्ग रहा होगा आपका, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सिलेबस हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। सिलेबस ख़त्म, बता दिए कैसे करना है, वीडियो प्लस नोट्स डेली, और रात को रिवीजन, ठीक है। रिवीजन करनी है। और PYQ तो पहले लगा ही लेने हैं, PYQ पटवारी के, ठीक है। और जो आपका रीजनिंग वाली सेक्शन है, रीजनिंग इंग्लिश, जो जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन है, वो आप HPRC की PYQ जो ले रहा है, ठीक है। HPRC अभी कंडक्ट करवा रहा है ना एग्ज़ाम सारे ही, तो उसके आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिंदी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस वाली सेक्शन में। फिर आपको GK की सेक्शन मिल जाएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। रीजनिंग कोई ऐसे हार्ड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इंग्लिश भी नहीं, इस वाले सेक्शन में ऊपर इंग्लिश है, ठीक है, उसमें पूछेगा, इंग्लिश के क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। फिर सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नोट्स आपके पास आ गए, ठीक है। नोट्स आ गए, सारे फार्मूलास आ गए आपके पास, फार्मूला सारे लिखे हुए हैं, कंसेप्ट आपके सारे लिखे हुए हैं, बेसिक्स आपने सारे लिख लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह जैसे टेंसेस वगैरह, जो चार्ट्स वगैरह आपने सारे लिख लिए हैं, साइंस के लिख लिए, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह सारी, ज्योग्राफी की जो भी है वो आपका 1 महीने में को ख़त्म कर ही देना है, 20 से 30 दिनों में ख़त्म कर देना, ठीक है। फिर देन आपको प्रैक्टिस, ठीक है। नोट्स आ गए आपके पास, ठीक है, सारे नोट्स आ गए। नोट्स आप 20-30 दिन में बना लिए। फिर देन प्रैक्टिस में करना, ठीक है। 30 स्टेप क्या था, प्रैक्टिस क्या था, नोट्स देन रिवाइज, नहीं, यहाँ पे था प्रैक्टिस एंड मॉक, ठीक है। देन यहाँ पे भी संडे को मॉक लगाना है, ठीक है। हर संडे या जब भी आपको एक आधा मॉक लगा लेना है। जो भी आपकी सेक्शन वीक है ना, उस सेक्शन के मॉक लगाया करो, ठीक है। जैसे मैथ्स आपका वीक है तो मैथ सेक्शन का एक्स्ट्रा से एक मॉक लगा लिया, ठीक है। उससे आपकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कोई जो भी सेक्शन आपकी वीक है उसका एक्स्ट्रा से आप मॉक लगा लो, ठीक है। फिर नोट्स बन गए, इतना सा सिलेबस ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। सिलेबस ख़त्म कर दिया। फिर देन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी या तो मॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, मॉक्स, ओके। फिर देन डेली की आपको फिर प्रैक्टिस जो करनी है, तो डेली के 300-400 क्वेश्चन आपको 300 से 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। 300 क्वेश्चन, 300 आसपास, ठीक है। 300 क्वेश्चन दिन में कर देना, ठीक है। 300 क्वेश्चन करोगे, कुछ में फंसोगे, फिर नोट्स देखोगे,
क्यों नहीं हुआ, ये तो वीडियो देखी हुई, ठीक है, क्यों नहीं हुआ, ऐसे रिपीट। फिर देन प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स प्लस प्रैक्टिस लास्ट ईयर दिनों में, तो ठीक है। और आपको मॉक एनालाइज भी करना है कि कहाँ पे आप फंस रहे हो, कहाँ पे नहीं फंस रहे हो, ठीक है। यहाँ पे होगा जो अपने नोट्स बनाए हुए, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्लस रिवाइज, ठीक है। मॉक्स लास्ट ईयर दिनों में मॉक करना है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको, प्लस आपको रिवीजन, ठीक है। यहाँ पे भी क्लास लगा रहे हो कोई भी आपको ठीक है, वो तो लगानी है। यहाँ पे मॉक्स वगैरह ना खुद करने हैं, ठीक है। मॉक्स वगैरह खुद पीडीएफ ले ली खुद, फिर खुद क्वेश्चन करना, ठीक है। मान लो 120 मिनट बैठ गया आपको, क्वेश्चन ले लिया आपने 100 की, ठीक है, 120 क्वेश्चन ले लिया, वो खुद करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो से देख के कर रहे हो, खुद क्वेश्चन कर रहे हैं सारे 120, हुए ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, कौन से नहीं हो रहे, फिर आंसर देखने हैं कि क्या क्या क्यों फंसे आप, ठीक है। पर जब तक खुद नहीं करोगे, पेपर में आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो खुद क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस जो करोगे ना, यहाँ पे खुद करनी है, ठीक है। मान लो 120 क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे, वो आपको खुद ही करने हैं, बिना किसी वीडियो की हेल्प पे, बिना किसी की हेल्प पे। पीडीएफ ले ली, क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, फिर आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप डेली करोगे ना, डेली वीडियो देखोगे, वीडियो प्लस नोट्स बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन आप देख के करोगे, यहाँ पे नोट्स, ठीक है, देख के बनाओगे, फिर आपको रिवाइज तो देख के करोगे ना इसके, ठीक है। फिर देन यहाँ पे जो क्वेश्चन करोगे ना, जो वीडियो में आपको करवाए होंगे, वो खुद करने हैं शाम को, खुद से जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक ये नहीं होता, ठीक है। खुद से करोगे, क्वेश्चन आपको लिखे होंगे, आंसर नहीं देखना है, आंसर खुद निकालना है, ठीक है। जहाँ फंस रहे हो फिर देखो। ऐसे दिन के हर टॉपिक के 10 के क्वेश्चन तो आपको खुद लगाने स्टार्ट कर देना, ठीक है। डेली के 10 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में ये प्रैक्टिस और मॉक, और बाकी मैथ्स और साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिक से चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैथ्स और साइंस के जो भी आपके सेक्शन है वो आपको चैप्टर वाइज इस चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक्स मिल जाएंगे आपको इन दोनों के, मॉक्स मैथ्स के, साइंस के, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके मॉक्स हैं इसी चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश ये जनरल अवेयरनेस वाले हैं, ठीक है, ये दोनों जनरल में जो 35 नंबर का था ना उस वाले हैं, ठीक है। मैथ्स और साइंस के तो आपको मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के मॉक मिल जाएंगे, ठीक, ओके। इन तीनों के मॉक आपको 25 दिसंबर से मिल जाएंगे, ठीक है। 25 दिसंबर के बाद आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, मैथ्स की भी और साइंस की भी, चैप्टर वाइज होंगी, और वो चैप्टर वाइज, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर होगा बेसिक से, ठीक है। जितना जितना सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग होगा, जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स चलेंगे, ठीक है। हार्डली चलेगा 25 से 10 के दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस आपका। 10 दिसंबर तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होंगे, यूट्यूब पे होंगे, फ्रीली होंगे, ठीक है। ये प्लेलिस्ट बन जाएंगी आपकी 25 के बारे में, 25 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएंगी ये। वहाँ पे मैथ्स, साइंस, ठीक है, इसके तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको चैप्टर्स मतलब चैप्टर्स हर चैप्टर मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट, ओके। और मॉक्स मिल जाएंगे इन दोनों सेक्शन के, मॉक्स तो आपको और मिल जाएंगे, रीजनिंग के भी, साइंस के भी, मैथ्स का मौका मिलेगा, साइंस का भी, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी, ठीक है। ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, 25 से मिल जाएंगे, ठीक है। 25 से क्लासेस स्टार्ट है। देन इतना तो हो गया, ठीक है। करना क्या क्या है अब देखते हैं सिलेबस में क्या क्या करेंगे। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये देखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये चैप्टर देखेंगे, एक एक चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चन भी ठीक ठाक होंगे। शॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस 3, गेटिंग टू नो प्लांट्स 4, बॉडी मूवमेंट्स 5, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोशन एंड मेजरमेंट, ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, फन विद मैग्नेट्स, एयर अराउंड अस, न्यूट्रिशन प्लांट, एनिमल्स, हीट, एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोशन एंड टाइम, लाइट, फॉरेस्ट, क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, coal and petroleum, combustion and flame, conservation and of plants and animals, reproduction, reaching age of adolescence, force and pressure, ठीक है, friction, sound,
केमिकल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, लाइट, मैटर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मोशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिन की हार्डली 2 क्लासेज हुआ करेंगी, ठीक है, आपकी डेली। आपकी 25 दिसंबर से दिन की 2 क्लासेस मिल जाएंगी, 2 या 4, ठीक है, 2 से 4 क्लासेस, 2 मैथ्स की, 2 साइंस की, 2 मैथ्स की, 2 ही साइंस की, और एक आध आपको मॉक मिल जाएगा करेगा डेली, ठीक है, मॉक, या तो साइंस का या मैथ का या रीजनिंग का, ठीक है। ये डेली चलेंगे, ठीक है, 4 क्लासेस आपको 25 से। देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पक्का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता ही है, सरफेस एंड वॉल्यूम इसमें तो फॉर्मूलेज ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट यहाँ से भी, ठीक है, चैप्टर से क्वेश्चन फंसता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल से, ए पी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, बेसिक अलजेब्रा, फ्रैक्शंस, होल नंबर्स और नंबर सिस्टम, ठीक है। 2 सेक्शन तो आपको यहीं मिल जाएंगे, मैथ्स, साइंस, ठीक है, चैप्टर वाइज कंप्लीट, और आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।